नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको स्वास्थ्य और फिट रहने के दैनिक उपाय के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आज के आधुनिक समय में हमारा खान पान और जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम चाहकर भी उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं और ख़राब खान पान और जीवन शैली के कारण हम कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्वस्थ और फिट रहने के उपाय की जानकारी हम आपको इसी लेख में दे रहे हैं। कई बीमारियां कितनी भी खर्च कर लें ठीक नहीं हो सकती हैं और उसके लिए आपको जीवन भर दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि यह भी सच है कि नियमित दवाइयां और कुछ खास दवाइयां लेने के साइड इफ़ेक्ट भी शरीर में देखने को मिलते हैं। ऐसा न हो कि एक तरफ हम अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए दवाइयां ले रहे हों और दूसरी तरफ साइड इफ़ेक्ट की वजह से शरीर का कोई फंक्शन प्रभावित हो रहा हो। स्वास्थ्य ही धन है। अंग्रेजी में एक प्रचलित कहावत है जिसे आपने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमेशा जरूरी होता है। जब बात स्वास्थ्य की आती है तो हम अक्सर लोगों की बातें सुनकर भ्रमित हो जाते हैं। कई बार विशेषज्ञों की राय भी हमें खुश नहीं करती। यह तय करना भी मुश्किल होता है कि किसकी बात सुने और किसकी नहीं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी और टिप्स लेकर आए हैं जो आपको पारंपरिक तरीकों के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने आदि के बारे में जानकारी मिलेगी। ये सभी तथ्य पूरी तरह से शोध द्वारा सत्यापित और बुजुर्गों के अनुभव पर आधारित हैं और इनसे आप स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता। पहला है तांबे के बर्तन में पानी पीना। तांबे में एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं। विज्ञान ने भी इस पर शोध करके साबित कर दिया है कि तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि पानी की अपनी याददाश्त होती है। कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, उसे जिस चीज में मिला हुआ उसी रंग का हो जाता है। इसी तरह उसके गुण भी बदल जाते हैं, यानी वह जिस भी स्थिति में होगा उसमें वही गुण आ जाएंगे। प्राचीन काल से ही लोग रात को तांबे के बर्तन में रखा पानी पीते थे। आज भी यह फायदेमंद है। तांबे के बर्तन में कम से कम 4 घंटे पानी रखने और रोजाना इसका इस्तेमाल करने से तांबे के गुण उसमें समा जाते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 2 है शरीर को आराम देने के लिए नींद लेना। माना जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद शरीर के लिए पर्याप्त होती है। जल्दी सोना और जल्दी उठना आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। अक्सर देखा जाता है कि नींद और भोजन दोनों ही आपके दैनिक काम को प्रभावित करते हैं। यानी अगर आप शारीरिक काम ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, और अगर आप आराम का काम करेंगे जिसमें शारीरिक काम शामिल नहीं है तो आपको कम भूख लगेगी। नींद के साथ भी यही होता है। एक निश्चित अवधि के आराम के बाद शरीर को स्वतः ही जाग जाना चाहिए। नंबर 3 है पेट को आराम देने के लिए उपवास रखना। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से होने वाली गतिविधियों को मंडल कहते हैं, यानी 40 से 48 चक्रों का यह चक्र चलता रहता है। इसकी पूरी अवधि 2 से 3 दिन की होती है और उस दिन शरीर को भोजन करने की जरूरत नहीं होती। 15 दिनों में एक दिन ऐसा होता है जब आपको खाने का मन नहीं करेगा और उस दिन आपको खाना नहीं खाना चाहिए। ये शरीर के अंदर की सफाई का दिन होता है। इसके लिए मान्यता है कि अगर पुराने रीति रिवाजों और पौराणिक विचारधाराओं का पालन किया जाए या अन्य हिंदू समाजों में एकादशी का व्रत रखा जाता है जो महीने में 2 बार आता है, इसका मतलब यह है कि आपको स्वास्थ्य के लिए अपने पेट को भी आराम देना चाहिए। नंबर 4, चौथे नंबर पे है जमीन और पंच तत्वों से जुड़े रहना। पुराने समय में लोगों के पास इतने संसाधन नहीं थे। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोग नंगे पैर ही चलते थे, क्योंकि एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। इस तरह पहले सभी लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे। शुद्ध हवा, शारीरिक परिश्रम, शुद्ध भोजन आदि के कारण वे कम बीमार पड़ते थे। पत्थरों पर, कीचड़ में, खेतों में, पानी में आदि चलना आम बात थी।
आजकल हम कंक्रीट के फर्श को छोड़कर कहीं भी नंगे पैर नहीं चलते। क्या आप कभी घास पर नंगे पैर चले हैं? प्रकृति का जो आनंद पहले मिलता था वह आज के शोरगुल वाले वातावरण में नहीं मिल पाता। कच्चे घरों पर भी गोबर का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 5वां नंबर पे है नियमित व्यायाम और शारीरिक श्रम करें। अपनी दिनचर्या में कम से कम 30 मिनट व्यायाम के लिए समय निकालें। आपको जिम जाकर कठिन व्यायाम करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप टहले, घर के काम करें, योग करें, साइकिल चलाएं, बगीचे में जाए या अपनी शारीरिक स्थिति और उम्र के अनुसार जो भी कर सकते हैं उसे प्रतिदिन करने का नियम बना लें। इससे आपको अपने शरीर को सक्रिय रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर शरीर गति में रहेगा तो उसके सभी अंग काम करते रहेंगे। जैसे अगर मशीन को बंद रखा जाए तो उसके पुर्जे जाम हो जाते हैं, वैसे ही अपने शरीर को भी गतिमान रखें। नंबर 6 पे है धूप से विटामिन डी ले। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, सुबह कुछ देर धूप में रहना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। खासकर बुजुर्गों को धूप जरूर लेना चाहिए। इससे विटामिन डी की पूर्ति होती है और यह आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। नंबर 7 पे है हेल्दी खाना खाएं। अगर आप मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज आदि से दूर रहना चाहते हैं तो हमेशा हेल्दी खाना खाएं। खाने में तेल कम होना चाहिए, मसालेदार, तीखे स्वाद वाले और जंक फूड से तो दूर ही रहें। चीनी और नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। सादा खाना खाएं, मोटे अनाज का इस्तेमाल करें। जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं। मौसमी फलों को अपने खाने में शामिल करें। हमेशा समय पर खाना खाएं। मछली मांसाहारी लोगों के लिए बहुत उपयोग फायदेमंद होती है, क्योंकि मछली को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और स्वच्छ वसा का स्रोत माना जाता है। खासकर मछली जैसे सैल्मन, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होती है। नंबर 8 पर है सीधी पीठ करके ही बैठे। आप ऑफिस में या कहीं भी लंबे समय तक बैठते हैं तो अपनी पीठ या रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, यानी सीधे बैठे। इससे शरीर के ज्यादातर अंग प्रभावित होते हैं। आधुनिक तरीकों के अनुसार आराम का मतलब है पीठ को झुकाकर या झुकाकर बैठना, लेकिन इस तरह बैठने से शरीर के अंगों को कभी आराम नहीं मिलेगा। आजकल कार आदि से लंबी यात्राओं के लिए आरामदायक कुर्सियां आती हैं जिनमें पीठ सीधी नहीं बल्कि झुकी होती है। ऐसा माना जाता है कि 1000 किलोमीटर की यात्रा करने पर आपको 3 से 5 महीने का नुकसान होता है। नंबर 9, दवाइयों का सेवन कम करें। डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से दवाई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कई दवाइयों का शरीर पर साइड इफेक्ट होता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। जहाँ तक हो सके अगर जरूरत न हो तो रोजाना दवाई लेना नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 10 है पानी की कमी न होने दे। शरीर को एक निर्धारित मात्रा में पानी की जरूरत होती है। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। शरीर में पानी की कमी न होने दे। सुबह उठकर बिना कुछ सोचे समझे कुल्ला करे गुनगुना पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि मुंह की लार भी फायदेमंद होती है। नंबर 11 पे है शुद्ध मसालों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। प्रकृति में अद्भुत जड़ी बूटियां हैं जो बहुत उपयोगी हैं, जैसे हल्दी, मट गिट्टी, अदरक, लाल मिर्च, अक्खी आदि। पुराने समय की तरह लोग खाना बनाने के लिए इन मसालों को पीसते थे। ये पूरी तरह से शुद्ध होता है और इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती। आजकल हर चीज में केमिकल मिलाए जाते हैं, जहाँ तक कि हरी सब्जियां भी अधिक उत्पादन और मुनाफे के लालच में अपना मूल स्वरूप छोड़कर कृत्रिम हो गई हैं। दुर्भाग्य से जैविक उत्पाद मिलना मुश्किल हो गया है। नंबर 12, सुबह ये करें। आयुर्वेद के अनुसार सुबह खाली पेट कई चीजें लेनी चाहिए, जैसे लौकी का जूस, शहद, दालचीनी, नीम के पत्ते, हल्दी वाला दूध, हरसिंगार के पत्ते आदि प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उत्पादों को नियमित से अपने स्वास्थ्य के अनुसार और विशेषज्ञों की सलाह से लेने से आप स्वस्थ रहेंगे। नाश्ता अवश्य करें। नाश्ते में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और मौसमी फल आदि शामिल करें। और क्या कर सकते हैं, 13वें नंबर पे आपको बताएंगे अन्य चीजें। दैनिक आहार में दूध और फल शामिल करें। खाने के 1 या 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाना धीरे धीरे और चबाकर खाएं। जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। खाने में सही तेल का इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक बार पूरे शरीर की तेल मालिश करें। चीनी और नमक का कम इस्तेमाल करें। चाय कॉफी का सेवन कम करें।
रात का खाना भूख लगने से कम खाए, यानी पेट को थोड़ा खाली रखे और सोने से 2 घंटे पहले खा ले। शाम को खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहले, अपने शौक पूरे करे, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताए, हमेशा व्यस्त रहे और मस्त रहे। लेख पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद।